हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज कुछ चमत्कारी जादुई चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारी बॉडी में होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ऐसा जादुई सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को भारी बीमारियों से लड़ता है, और ये हीलिंग सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है, और ये नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है। सुनने में थोड़ा सा अविश्वास सा लगेगा, लेकिन ये रियल है, और जिसे आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस हीलिंग सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोफेजी, एक्टिव सेल्फ हीलिंग सिस्टम। ये आपके शरीर में कोई भी डिटॉक्स को खुद खा लेता है, उसको बोलते हैं हम ऑटोफेजी। तो बात करते हैं हम। ऑटो का मतलब खुद ब खुद, और फेजी का मतलब किसी चीज को खा जाना या निगल जाना, दो चीज से मिलके बना। तो दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करना शुरू कर देती, डेड और डैमेज सेल को खा जाती और नई हीलिंग सेल को रिजनरेट करने लगती। दोस्तों, ये एक रियल साइंस है। तो बात करते हैं हम ऑटोफेजी के बारे में। ऑटोफेजी को सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यासिनोर ओसुमी। इन्होंने इसका पता लगाया था, ऑटोफेजी का, इसकी खोज की थी इन्होंने, और इन्हें इस खोज के लिए 2016 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बात करते हैं हम। हमारी सेल में एक लाइसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल को वेस्ट मटेरियल और डैमेज पार्ट को अपने अंदर ले जाता है और खा जाता है, और चमत्कारी रूप में दूसरे पार्ट में भी कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी सेल यूज कर लेती है। अब इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं ऑटोफेजी से। तो बात करते हैं पहला, डिसीज प्रिवेंशन, मतलब बीमारी से बचाव। पहला, जैसे कि कैंसर होने का खतरा कम कर देता है ऑटोफेजी, क्योंकि यह बॉडी को जो कैंसर की सेल रहती है उसको खा जाता है। यूजफुल और नॉन हार्मोन सेल, जो हार्मफुल सेल रहती है उसको यूजफुल सेल में बदल देता है। नेचर सेल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी रिसर्च की गई है, इसकी भी इस नेचर सेल बायोलॉजी नाम की एक जनरल रिसर्च में पब्लिश हुई है। इसमें बताते हैं दोस्तों कि ऑटोफेजी ट्यूमर सेल को सप्रेस करता है, जिससे कैंसर सेल एनाइज होकर रोका जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है, अगर कैंसर सेल एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो फिर ऑटोफेजी का कोई भी असर नहीं होता है। ये कैंसर सेल को कब रोकता है? शुरुआती दौर में ही रोकने का काम कर सकता है। अगर कैंसर एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर ऑटोफेजी नहीं रोक पाएगा। कैंसर के अलावा ये एल्जाइमर डिसीज को भी खत्म करता है, और पार्किंसन जैसी बीमारियों को भी खत्म करता है, जैसे न्यूरोडिजेनरेट डिसीज को भी रोकता है। यही नहीं, ये हमारी बॉडी को ऑटोफेजी बैक्टीरिया और वायरस दोनों को भी खा जाता है। तो बात करते हैं हम ऑटोफेजी सेल रिन्यूअल को बढ़ा देती है, जिससे हमारी एजिंग की समस्या भी कम हो जाती है। एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, आप लिखते हो ना, जैसे कम उम्र में बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको भी ये कम करता है। मतलब कुछ हद तक ये आपकी उम्र बढ़ने को बहुत ही स्लो कर देता है, जिससे आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक, शाइनिंग, स्माइलिंग ऐसा दिखाई देता है। ये ऑटोफेजी की वजह से होता है, और आप कम उम्र के दिखाई देने लगते हैं। इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। रिसर्च के अनुसार जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में पता चला है कि इंटरनल, जन्मजात, और एडोप्टिव, किसी चीज से रिस्पॉन्सिव में पैदा होती है। दो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में, एक होती है इंटरनली और एक होती है एडोप्टिव, मतलब जो बाहर से दी जाती है।
और ये दोनों ऑटोफेजी की वजह से स्ट्रोंग बनती है। तो जादुई फायदे सुनकर बहुत खुश हुए होंगे आप भी, मैंने बताया है, और आप स्पेशली एजिंग की समस्या को सुनकर तो बड़े खुश हुए होंगे। तो बात करते हैं ये एक्टिवेट कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो पहला फास्टिंग एंड कैलोरिक डिस्टिंक्शन। तो दोस्तों आपको फास्टिंग एंड कैलोरिक डिस्टिंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको खाना कैलोरी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाने बैठो तो बहुत लंबे समय तक खाते रहे। आपको कैलोरी के कैलकुलेट करके खाना खाना चाहिए, और 24 घंटे में आपको लगभग 2 बार खाना खाना चाहिए। आप 2 बार खाना कब खाएंगे? 12 से 16 घंटे के बीच में ही खाना खाएंगे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा खाली पेट रहेंगे तो ये हमारे बॉडी को उतना ही ज्यादा अच्छा वर्क करेगा ऑटोफेजी। क्योंकि जितना ज्यादा भूखे रहेंगे तो ऑटोफेजी की प्रोसेस उतनी ज्यादा तेज होगी, और जो हमारी बॉडी में डिटॉक्स है उसको बैक्टीरिया और वायरस को मारना शुरू कर देता है। और एक्सरसाइज में भी ऑटोफेजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो जिससे मसल्स में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगनेस आती है। ऐसा नहीं कि 30 मिनट आपको डोले सोले ही बनाना है। आप 30 मिनट वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, योगा करिए, डांस करिए, चलिए, कुछ भी करिए। ऐसा नहीं बिल्कुल छोला का टोला जैसा ही होना चाहिए। आप कुछ भी करिए, लेकिन 30 मिनट आपकी बॉडी के साथ में एक्सरसाइज करना है। और आपका तीसरी चीज क्या होती है? हल्दी और अंगूर। ऑटोफेजी को बढ़ाने में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। पहला होता है हल्दी और दूसरा अंगूर। अब बात करते हैं ये कैसे कर। लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग हल्दी में पाए जाने वाले कुरकुम नाम का एक कंपाउंड होता है, जो दिमाग की नसों को ऑटोफेजी में बढ़ाता है, जिसके कारण से मैंने आपको बताया था कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे अल्जाइमर और ये होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ये हल्दी में ये रसायन नामक एक केमिकल होता है। अंगूर की बात करें तो स्किन में पाए अंगूर की बात करें तो हम अंगूर के एक स्किन में एक वो पाया जाता है रिजर्वायर रेटोल, जो क्या करता है? ऑटोफेजी को बढ़ाता है। क्योंकि अंगूर भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अंगूर भी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। ऐसा नहीं है, अंगूर को आपको सीजन में ही खाना चाहिए, हर कभी नहीं खाना। सीजन वाले अंगूर हेल्दी होते हैं। और बात करते हैं हम ऑटोफेजी को बढ़ाए रखने के लिए, तो ठीक है, लेकिन ऑटोफेजी खत्म भी हो जाएगा अगर आपने ये चीजें करी तो। स्मोकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ड्रिंकिंग ये सब करेंगे तो आपका हीलिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा और ऑटोफेजी सही से काम नहीं करेगा। तो आपको ये चीजें अवॉइड करना है। दोस्तों मैं मान रहा हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि इसमें साइंस बेस्ड चीजें ज्यादा है, इसलिए आपको कुछ चीजों में समझ नहीं आया होगा। इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ अगर वीडियो समझ नहीं आए तो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऑटोफेजी का वीडियो पूरा देखना। जो जो चीजें मैंने बताई इनको सबको अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफ में जरूर लेके आना। अगर आपको ये सब लेके आए तो कोई भी डिसीज नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।